नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 और 13 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि कल से जो करंट अफेयर की क्लास होगी ना, आपको डेली मिला करेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर हो जाएगा 18वां स्थान हासिल किया। टॉप 3 देश देख लेते हैं, चीन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए? क्रोएशिया। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? अश्वनी वैष्णव जी को। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का राज्य निदेशक नियुक्त किया गया? विनय गोयल को। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे को। अगला क्वेश्चन, किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण गोयल को। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। थीम है इसकी निचला पीठ दर्द एलबीपी और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। इंग्लिश में होगा लोअर बैक पेन एलबीपी एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? तमिलनाडु में। किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है? जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत मुक्केबाज दीपाली थापा ने यूएई के अल एन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिए, इसमें ना मतलब कि उस खिलाड़ी का नाम पूछा गया, उस मुक्केबाज खिलाड़ी का नाम जो कि भारत की है। ठीक है, तो इनका नाम है दीपाली थापा। ठीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता प्रदान की है? भारत। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो करवा दिए। ठीक है, अब हम ना आज के और पिछले कल की जो करंट अफेयर क्लास आपकी नहीं आई थी ना, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हम कम टाइम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांति राम। प्रशांति राम ने 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। आगे अगर हम देखें, उनकी यह कहानी चक्र सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस देश के द्वारा नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है ओशन 2024 को शुरू किया गया है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, रूसी नौसेना बलों ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 आरंभ किया है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक जहाज भाग लेंगे। एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसीव रूसी नौसेना के कमांडर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे रूस देश की हुई है, रूस के बारे में जान लेते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी मॉस्को है, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत।
ये आपको याद रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ब्रिटेन और भारत ने यूनाइटेड किंगडम भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIFB लॉन्च किया है। इसे वित्तीय और पेशेवर सेवाओं के सहयोग को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉस्को फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने पॉस्को फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने इन मामलों से संबंधित मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए पॉस्को, जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ठीक है, पॉस्को फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संक्षिप्त नाम है। यह कानून बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स यानी कि PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल यानी कि PCAF पर हस्ताक्षर करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह कदम जलवायु जोखिम प्रबंधन पर बढ़ती पहल के अनुरूप है। PCAF एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सही आकलन और प्रकटीकरण प्रदान करना है, जिसमें ऋण और निवेश शामिल हैं। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, 11 नवंबर 1919 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO हैं A मनी मेखलाई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इसकी थीम आप देख लीजिए, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, इंग्लिश में होगा सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। इसका उद्देश्य भारतीय सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विदेश में निवेश के अवसरों को प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, किंजरापू राममोहन नायडू। किंजरापू राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नागरिक उड्डयन पर पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहले वाले की बात हो रही है ये। और आपको बताना चाहता हूँ जो 2024 में हुआ, इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में पहली बार किस देश को सदस्य देशों में स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फिलिस्तीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र में पहली बार फिलिस्तीन को सदस्य देशों में स्थान मिला। फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? रियाद मंसूर। अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, यह संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश हैं इसमें 193। अगला क्वेश्चन है, किसने मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुर्ली पुल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, श्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुर्ली पुल का उद्घाटन किया। इस परियोजना से नागरिकों को प्रमुख सड़क पर एक बड़ी ट्रैफिक समस्या में निदान मिलेगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आयुष स्वास्थ्य देखभाल की एक पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणाली है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी जैसे कई उपचार पद्धतियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहां पर भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि IDAX 24 की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजस्थान के जोधपुर में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 की मेजबानी की है। IDAX का उद्देश्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योगों के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शन करना है। भारतीय वायुसेना की बात हुई 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 लघु सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 लघु सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य जल भंडारण में सुधार करना और स्थानीय जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। इस परियोजना को राज्य बजट से 250 करोड़ और राज्य वित्त आयोग से अनुदान के रूप में 250 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ऑस्ट्रेलिया की सरकार बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभाव को देखते हुए उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने की न्यूनतम उम्र सीमा 14 से 16 साल कर सकती है। कहा जा रहा है कि 16 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड ने कहां अपना पहला उत्पादन रियायत हासिल कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BPRL यानी कि भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड ने अबू धाबी में अपना पहला उत्पादन रियायत हासिल किया है। अगर हम बात करें BPCL की, 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन है, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। डिटेल में अगर हम समझें, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में स्विट्ज़रलैंड ने लगातार तीसरे साल पहला स्थान हासिल किया। टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे और हमारा प्यारा भारत 33 नंबर पे रहा है US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत 5G उपकरणों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। चीन नंबर 1 पे रहा है, भारत नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक पांडे को।
डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, माइक पांडे को अमेरिका के मैरीलैंड में जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके 45 वर्षों की प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए दिया गया, जिसने वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र यानी कि CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी कि 14C के तहत 4 प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र यानी कि CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इन पहलों से देश में साइबर अपराधों से लड़ने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे की। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स का नई दिल्ली में विमोचन हुआ। रशीद किदवई के साथ लिखे गए इस स्पष्ट संस्मरण में उनकी राजनीतिक यात्रा का विवरण है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता हैं। सुशील कुमार शिंदे वर्ष 2012 में भारत के गृह मंत्री बनाए गए थे। ये फैक्ट सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM का 64वां वार्षिक सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM ने नई दिल्ली में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया। इसका उद्देश्य भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के मिशन के लिए नई जानकारियां, शिक्षा और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना है। आपको बताना चाहता हूं, भारत ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। देश में एकीकृत कुल GST में इसका योगदान 14 से 15% है। अगर हम बात करें SIAM की यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विनोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ सुखोई 30 MKI विमान के 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के 240 AL-31 FP एरो इंजन खरीदे जाएंगे। इस कदम से भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें, HAL की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष है डॉक्टर DK सुनील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 सीनियर एडवोकेट्स को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। इनके नाम देख लीजिए, S द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रिजेंद्र चाहर, राघवेंद्र P शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे यानी कि राजा ठाकरे, इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इसको और समझें, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद विधि अधिकारी नियम 1987 द्वारा शासित होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में हल्दी परिवार की नई प्रजाति जीनस करक्यूमा की खोज किस राज्य में हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नागालैंड में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, शोधकर्ताओं ने नागालैंड राज्य के मोकोकचुंग जिले के उंगमा गांव में हल्दी नामक अदरक परिवार से एक नई प्रजाति जिसका नाम है जीनस करियोकोमा की खोज की है। जीनस करियोकोमा पौधे जिंगी बरेसी से संबंधित है और ये 65 से 70 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय ने कहाँ पर ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक,
क्षेत्र विशेषज्ञों के सदस्यों ने बैठक के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए भाग लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, श्री HD कुमारस्वामी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाज जिसका नाम है INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची केरल में आयोजित एक समारोह में अपने माहे श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाज जिसका नाम है मालपे और मुल्की को लॉन्च किया है। जहाज का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 8 ASW SWC जहाज़ों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन व्यक्तियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। थीम क्या है? वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वाले बलिदान का सम्मान। इंग्लिश में होगा हॉनरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यह दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में संपन्न राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 श्रेणी में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। टॉप 3 देख लेते हैं। शुभी गुप्ता नंबर 1 पे, मृतिका मलिक नंबर 2 पे, यशवी जैन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम देख लेते हैं, टकराव से बचाव और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इंग्लिश में होगा माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना है। मुख्य अतिथि हैं फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बोइचिंग भूटिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है। लास्ट में आपको ना अपनी ई बुक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा है। वेबसाइट का नाम www.ravibookspdf.com। ठीक है। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 मिलियन टन। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ISA इस्पात सम्मेलन के 5वें संस्करण में वर्ष 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज के और पिछले कल के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। और आपको बताना चाहता हूँ, कल से आपकी रेगुलर क्लास होगी करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की, सुबह 5 बजे। तो 5 बजे आप ज़रूर आना। ठीक है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स की पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हमने ई बुक्स रखा है आप सभी के लिए। वेबसाइट है, फिर से बता देता हूँ, www.ravibookspdf.com। ठीक है। करंट अफेयर्स की, जीके जीएस की ऑल सब्जेक्ट की बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। मोबाइल ऐप है हमारा रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है। और वेबसाइट आपको मैं बता चुका हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।